वक्त आप जो दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां अमेरिका की जो बमबारी हुई है वेनेजुएला के ऊपर, उसके खिलाफ वहां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का दबदबा गिर रहा है, यूएस की इकोनॉमी कमजोर हो रही है और उसको बचाने के लिए ये इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं कि खुली गुंडागर्दी, खालिस गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अमेरिका किस चीज को मानता है? मानता है, कभी किसी को नहीं मानता है। जबकि सबसे ताकतवर सदस्य, सबसे ताकतवर सदस्य तो मानता ही नहीं है। विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे तौर पर डॉलर की सुप्रीमेसी बढ़ने की संभावना से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, खास तौर पर इंडिया जैसे कंट्रीज की जो बहुसंख्यक जनता है, जो गरीब है, उसको नुकसान होता है। माफिया की तरीके से काम कर रही है सरकार, बोलती कुछ है लेकिन उसके पैरेलल जो उनकी दूसरी सरकार है वो करती कुछ और। साथियों नमस्कार। अमेरिका का जो हमला वेनेजुएला पे हुआ उसने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है कि क्या अमेरिका दोबारा से वही पैंतरा अपनाने की कोशिश कर रहा है जो सदियों से अपनाता आया है, दूसरे देशों की प्राकृतिक खनिजों को, ऑयल को चुराने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। पहले डॉलर सिस्टम इस्तेमाल किया गया कि तेल का जो भी व्यापार होगा वो डॉलर में होगा। जिन भी देशों ने इसको चैलेंज करने की कोशिश की वो बर्बाद कर दिए गए। भारत में भी वेनेजुएला पे जो हमला अमेरिका के द्वारा, ट्रंप सरकार के द्वारा जो किया गया है, उसका विरोध हो रहा है। तमाम लेफ्ट पार्टियां यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो हो रहा है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, अमेरिकी सत्ता का कैपिटलिज्म है, वो दुनिया पे किस तरीके से हावी होता जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप? क्या आप आपसे बात कर सकते हैं? कहाँ से आए आप? हमारे अंदर संगम बिहार से। संगम बिहार से। अच्छा, जो ये अमेरिका वेनेजुएला का पूरा मामला है, विदेशी मामला है, लोग पूछ रहे हैं कि भारत में इतना डिबेट क्यों शुरू हो गया है जब से अमेरिका का हमला वेनेजुएला पे हुआ है? हमें ये बताइए, अमेरिका आज उस देश पे क्या कल हमारे ऊपर भी करेगा, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो हमारे देश में करेगा तो हमारा विरोध कौन करेगा? अमेरिका की दादागिरी है ये। अमेरिका की दादागिरी करे, जिस देश में चाहे उस देश के राष्ट्रपति को हत्या कर दे, जिस देश को चाहे उस देश में अपना तेल के लिए वो लालच हमला कर दे, ये तरीका नहीं होती है अमेरिका की। इसलिए हम लोग हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के सारे आदमी विरोध कर रहे हैं। इस पे हमारी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारे लिए कौन बोलेगा? कोई देश नहीं बोलेगा मेरे लिए भी। तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैम क्या नाम है आपका? निशा सिद्धू। अच्छा, कहाँ से? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से ही? राजस्थान से। राजस्थान से वैसे। तो सवाल सभी यही पूछ रहे हैं कि वेनेजुएला का मामला है, अमेरिका के बीच का मामला है, इसमें बाकी देश क्यों इन्वॉल्व हो या फिर बाकी देश की सामान्य जनता क्यों इन्वॉल्व हो? क्यों नहीं होना चाहिए? जब फिलिस्तीन के अंदर बच्चों का और महिलाओं का, पुरुषों का कत्लेआम होता है, जब फिलिस्तीन के अंदर, सूडान के अंदर या दुनिया के किसी भी कोने में कत्लेआम होता है, युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं, तो ऑब्वियसली जो जागरूक जनता है उनको बोलना चाहिए। उनके सरोकार उससे जुड़े हुए हैं। कहीं भी नाइंसाफी हो, वो चाहे भारत के अंदर हो, चाहे किसी दूसरे मुल्क के अंदर, नेपाल के अंदर कुछ हुआ तो क्या जनता नहीं खड़ी हुई? बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ, क्या लोग नहीं बोले? फिलिस्तीन के अंदर हुआ तो क्या लोग नहीं बोले? यूक्रेन के अंदर हुआ तो लोग नहीं बोले क्या? तो किसी भी एक देश की तानाशाही वो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसके जितने भी मालदार विकासशील देश हैं, छोटे देश हैं, उसमें वेनेजुएला भी है, ईरान भी है, इराक भी है, फिलिस्तीन भी है। फिलिस्तीन के अंदर जैसे जैतून की खेती होती है, उसके ऊपर बहुत नजर थी इन लोगों की, सब लूट लिया। और तेल को पैदा करने वाले जो देश हैं, उन मुल्कों के ऊपर सीधे सीधे अमेरिका की दखलंदाजी, उनके आंतरिक मामलों में रातों रात वहां के नेताओं को उठा लिया जाए और उनकी सोती हुई जनता पे हमले किए जाए, उनको मार दिया जाए, तो कैसा लगेगा? इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इल्जाम भी तो लगा रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति, उनकी वाइफ और वहाँ के जो ड्रग कार्टेल चलाने वाले जो गिरोह हैं, वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा कार्टेल चलता है। ये भी तो एक
इल्जाम है। अमेरिका कुछ भी कह सकता है। वो जब पाकिस्तान में घुसा था वो सामान के लिए तो वो किसी की परमिशन लिया था। वो इराक में गया यासिर अराफात के साथ क्या किया मालूम नहीं है क्या? तो वो एक तानाशाह है। तानाशाह को मुंह तोड़ जवाब देना दुनिया की अमन पसंद जो ताकतें हैं, जो युद्ध के खिलाफ है, किसी तरह के हथियारों के खिलाफ है, वो सब एकजुट होकर आज दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम भी विरोध कर रहे हैं इस बात का। इस तरह का क्या ये सोशलिज्म पे भी एक हमला है? क्योंकि कहा जाता है वेनेजुएला की जो सरकार थी, मौजूदा सरकार जो हटा दी गई, वो एक सोशलिस्ट सरकार थी, समाज के लिए काम कर रही थी, और उन पर ऐसा इल्जाम कि ड्रग सप्लाई करते हैं। क्या ये सोशलिज्म के ऊपर भी खतरा है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समाजवाद अमेरिका को पसंद नहीं है, सेकुलरिज्म उनको पसंद नहीं है, इसलिए भी कोई भी इल्जाम लगाना। खुद को सबसे बड़ा सेकुलर देश बताता है। उनके कहने से क्या होता है? हर जगह हथियार लेके पहुंच जाता है, हथियार सप्लाई करने के लिए। मुल्कों को बर्बाद करने की जो राजनीति है वो अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। तो जब से ट्रंप आया तो कभी ना इस देश पर कभी उस देश पर, वो यही तो कर रहा है। ठीक है जी, आपका क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, कन्हैयालाल है। कन्हैयालाल जी, हम तमाम तरह की समस्याओं से वैसे भी जूझ ही रहे हैं, ठीक है। अमेरिका इल्जाम लगाता है ड्रग्स का, लेकिन दुनिया भर इल्जाम लगा रही है तेल का, कि ड्रग्स के बहाने तेल पर नजर है। ना अमेरिका की तो दादागिरी हमेशा ही चलती रहती है। हाँ। वो सद्दाम हुसैन साथ ही करा, देखो परमाणु हथियार रख रखा, जब पता नहीं लगा कुछ भी नहीं मिला, मार दिया उसको। ऐसे ही कर रहा है ये, यहाँ भी ऐसे तेल के, यहाँ पर भी सद्दाम हुसैन वाला तरीका दोबारा इस्तेमाल वही कर रहा है, वही सिस्टम है उसका। कर दिया हाँ जी, कर दिया, राष्ट्रपति को उठा के साबित कर दिया उन्होंने, तो जो सद्दाम हुसैन के साथ करा था वो इसी देश के साथ किया वो तो कह रहे हैं कि हम फेयर ट्रायल का मौका देंगे, इनके पास केस चलाया जाएगा। नहीं नहीं, वो सब उनका दिखावा है, वो सब उनका दिखावा है। फेयर ट्रायल तो उस नाम के लिए भी किया गया था, तब भी उस देश का वही हुआ। अफगानिस्तान में उसका यही था, उसने ईरान के साथ अभी बीच में जो करना चाहा, अपने आसपास बेस बना रखे, वेनेजुएला से उठाई लेके राष्ट्रपति को। और सबसे हैरानी की बात है, आपको हैरान होना चाहिए कि देश के अंदर 3 घंटे तक स्ट्राइक चला जी, वेनेजुएला के अंदर, लेकिन कोई भी अपोजिट साइड से एक भी फायरिंग नहीं हुई, एक भी एंटी मिसाइल नहीं छोड़ी गई, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। तो ये हमको दर्शाता है कि अमेरिका जो साम्राज्यवादी देश है, जो पूंजीवादी देश है, उसने अपने पैसे के बल पर वहाँ की उसको शांत कर दिया आर्मी को, कि हमको इनको उठाना है, हम पूरी तरीके से। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ की मिलिट्री में भी आ गया, वेनेजुएला की मिलिट्री? बिल्कुल पूरी तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, वेनेजुएला की मिलिट्री में भी आ गया पूरी तरीके से। इसीलिए नहीं तो कैसे ले जा सकते थे आप बताइए? कुछ तो एक्शन करते, एक गोली तो चलाई जाती, कुछ तो होता। 3 घंटे में कोई एक्शन ही नहीं, कुछ नहीं, बताइए अब आप। लेकिन तमाम, जैसे राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति का भी बयान आया कि वे जहां चाहे अमेरिका घुस जाता है, अपनी मिलिट्री एक्शन करता है, उसके बाद वहां के राष्ट्राध्यक्षों को हटा दिया जाता है, पपेट्स बिठा देते हैं। लेकिन जो यूएन चार्टर है और तमाम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, ये तमाम लोग कोई आवाज तक नहीं उठाते हैं अमेरिका की किसी कार्रवाई पे। रशिया की कार्रवाई होती तो आवाज उठाई जाती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि उसको तो यूएन को मानता ही नहीं है। अमेरिका किस चीज को मानता है? मानता है, कभी किसी को नहीं मानता है, जबकि सबसे ताकतवर सदस्य है। सबसे ताकतवर सदस्य मानता ही नहीं है। लेकिन रशिया से इसलिए बोला जाता है, उसको पता है रशिया को रोकने के लिए मुझे ये आवाज बुलंद करवानी है, रशिया को रोकने के लिए। शायद आपको पता हो तो एक बार सीरिया पर हमला हुआ था, तो रशिया ने सीरिया को हमला करने के लिए अमेरिका ने कहा था, लेकिन रशिया ने साफ तरीके से पुतिन ने कहा कि अगर रशिया सीरिया पर हमला होता है तो हम डायरेक्ट सीधा अमेरिका पे अटैक कर देंगे। हमला नहीं हुआ था सीरिया पे, अगर आपको ध्यान हो। क्योंकि वेनेजुएला, वैसे ये बात भी एक परेशानी वाली है कि वेनेजुएला के अच्छे रिश्ते चाइना और रशिया दोनों के साथ हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई आवाज नहीं है। पुतिन साहब ने केवल एक बयान देके छोड़ दिया। ये बात तो पहले से जाहिर थी ना कि ट्रंप पहले ही कह चुके थे कि ड्रग कार्टेल को नहीं रोका जाएगा तो हम हमला करेंगे। क्या उसमें भी समर्थन नहीं आना चाहिए था? देखिए, ये एक माफिया की तरीके से काम कर रही है सरकार, बोलती कुछ है लेकिन उसके पैरेलल जो उनकी दूसरी सरकार है वो करती कुछ और। बिल्कुल क्लियर सी है, वो बिल्कुल अलग क्लियर करती है काम। तो ये करती है, वो सारे इन कामों को पूरी तरीके से करती है, चाहे वो ड्रग्स का हो, कुछ भी हो, सबको करती है, पर वो ऑर्गेनाइज ना कर करके उसको शो करती है, कुछ छोटे देशों को दबाने के लिए ये दिखाती है।
ये काम करती है अमेरिका। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वेनेजुएला में हमला हुआ, अमेरिका ने किया, भारत का क्या रोल है इसमें, कि भारत में वो विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई देश इतना बिलबिला रहा है घाटे में जाने से कि लगातार ऐसी बेशर्मी की हद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देश का नाम जरूर यूएसए है पर उस देश का असल नाम होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अनचेक्ड हूलिगनिज्म। यहाँ से बहुत वाजिब सवाल बन सकता है देश की जनता में कि हम यहाँ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे तौर पर डॉलर की सुप्रीमेसी बढ़ने की संभावना से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, खास तौर पर इंडिया जैसे कंट्रीज की जो बहुसंख्यक जनता है, जो गरीब है, उसको नुकसान होता है। आज वेनेजुएला पर यह हमला क्यों किया गया है? बीते सालों की बात करें तो कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में, तो कभी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर लिबिया में। अरे हमारे सामने हमने देखा है कैसे जनता को नेस्तनाबूद किया गया फिलिस्तीन में, और अब वेनेजुएला में। ये किस लिए हो रहा है? सारा खेल तेल का है। यूएस नाम के देश को, वहां की सरकार को, जहां पर भी जरा सी भी महक सुन में आ जाती है तेल के भंडारों की, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर या फिर कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के नाम पर सीधा सीधा वहां के लोगों के ऊपर हमला किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर का दबदबा गिर रहा है, यूएस की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, और उसको बचाने के लिए ये इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं कि खुली गुंडागर्दी, खालिस गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वहां के प्रेसिडेंट को, उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है उनके बेडरूम से, और इसके बाद बेशर्मी। अब इसमें कोई शक की बात नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद अपने बयान में कह रहा है कि हम यहाँ पर अमेरिकन ऑयल एजेंसीज को लेकर आएंगे और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। तो भारत स्ट्रांगली इन्वॉल्व्ड इन देयर ऑयल, ये कहा है जी। तो भारत जैसे देशों की जो जनता है उनको सीधे तौर पर नुकसान होता है। आज जब हम देखते हैं हमारी सरकारें कहती है कि ग्लोबल प्रेशर है, हम क्या करें, तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का दाम बढ़ रहा है, सरकारें तो कह देती है आराम से कि ग्लोबल प्रेशर है, पर ये ग्लोबल प्रेशर है क्या? ये ग्लोबल प्रेशर है वेनेजुएला जैसे देश जो यूएस के दबदबे के सामने नहीं झुकते, जो यूएस के टर्म्स पर ऑयल ट्रेड करने के लिए नहीं तैयार है, जो अपने टर्म्स पर, अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर जो उनका हक बनता है उसको जताते हुए अपने हिसाब से उसका व्यापार करना चाहते हैं, उसको यूनाइटेड। मुझे तो वेनेजुएला तो वहां पे झुक भी गया था ना। अक्टूबर में एक संधि होती है कि जो कच्चा तेल वेनेजुएला चाइना को बेच रहा था उसके मुकाबले उन्होंने कहा कि हम चाइना की सप्लाई कम करके अमेरिका को भी बेचना शुरू कर सकते हैं। वो मानने के बावजूद ये हमला होता है। देखिए, ये वेनेजुएला पर जो अभी हमला हुआ है आज, ये कोई पहला हमला नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस के तौर पर, कभी सैंक्शंस के नाम पर, कभी कूप के नाम पर, कभी अलग अलग तरीके के ब्लॉकेड्स लगाकर इस तरीके के देशों को बहुत ही डेकेड्स से, बहुत लंबे समय से वहां की जनता को परेशान रखने की, बेहाल रखने की कोशिश जारी रखी गई है। और वहां पर जब भी इस तरीके की यूएस के इंटरेस्ट की संधि हमें दिखाई पड़ती है, वहां पर साफ तौर पर हमारे सामने साक्ष्य मौजूद है कि किस तरीके से अमेरिकी सरकारों ने खुद अपने इंटरेस्ट के लोगों को वहां पर प्लेस किया, जो वहां पर साफ तौर पर ये नारे तक देने के लिए तैयार रहे कि हाँ, हमें यूएस के आगे झुककर हमें अपना तेल उन्हें बेचना चाहिए, उन्हें यहाँ पर ट्रेड करने देना चाहिए। तो साफ तौर पर बात यह है कि किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका एक बेसिक हक, आज यहाँ पर हमसे ये वेनेजुएला की जनता के सॉलिडारिटी में यहाँ पर मौजूद नहीं हुए। आज हम यहाँ पर इसलिए भी मौजूद हुए क्योंकि हर देश का, खास तौर पर जो देश साम्राज्यवादी देश नहीं है, जो देश इंपीरियलिस्ट देश नहीं है जैसे भारत, और खास तौर पर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनका एक अपना हक होना चाहिए, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनिज्म, राइट टू सॉवरेनिटी, राइट टू डिग्निटी। एंड दिस country in the United States of America has been continuously demolishing, degrading and attacking this very basic right to sovereignty, dignity and self-determination. देखिए, तेल की महक जहाँ जहाँ अमेरिका को सुंघाई देती है, सूंघने में आ जाती है, तो आपको समझ में आता है कि अमेरिका की लार वहां पे टपकने लगती है। ये बात साफ है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।